इससे हम ये जानकारी हासिल करते हैं कि सॉइल के अंदर जो है क्या क्या न्यूट्रिएंट अवेलेबल है और क्रॉप को कितना चाहिए। जो बीच का गैप होता है उसको हम कैसे अप्लाई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका प्रोडक्शन हो और शुद्ध लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है प्राप्त हो। बेसिकली जो है सॉइल में 4 जो है इसका कंपोनेंट होता है, जिसमें मिनरल मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, एयर और वाटर होता है। जो मिनरल मैटर होता है वो 45% होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है ऑन एन एवरेज जो है 5% होता है, एयर और वाटर जो होता है वो लगभग 25% ईच होता है। जो मिनरल मैटर होता है वो जो पेरेंट रॉक्स होगा उससे वेदरिंग के द्वारा जो भी मिट्टी बनती है उसका उसमें जो है प्रभाव ज़्यादा होता है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर जो है आपने जो है 5 तरह की सॉइल जो है मेनली हम लोग कैटेगराइज करते हैं, जिसमें एलुवियल है, ब्लैक है, रेड है, लेटराइट है और डेजर्ट सॉइल है। तो सबसे जो बेस्ट सॉइल है वो एलुवियल मानी जाती है। एलुवियल सॉइल जो है वो गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है हिंदुस्तान में, उस पार्ट को जो है हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि ये सॉइल जो है एलुवियल होती है। ऐसे ही जो है रेड सॉइल आपने देखा होगा कि आपके कुछ पार्ट महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका उसमें रेड होता है। ब्लैक सॉइल भी महाराष्ट्र में होता है जहाँ कॉटन ग्रो करते हैं। डेजर्ट सॉइल जो है आपने देखा होगा राजस्थान का जो एरिया है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। अलग अलग जो सॉइल है अलग अलग पेरेंट मटेरियल से डेवलप हुआ। 1 से 2 इंच सॉइल बनने में लगभग जो है 100 साल लगता है वेदरिंग के द्वारा। और वेदरिंग जो है वो जो रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है वहाँ रेंज कैसे होता है, टेम्परेचर कैसे होता है और माइक्रोब्स कैसे हैं, इवन जो बर्ड्स हैं उनका भी उसके अंदर जो है रोल होता है। तो सॉइल इज ए कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ नेचर। इसके अंदर जो भी तत्व होते हैं उन तत्वों को जो है पौधा ग्रहण करता है और उसकी ग्रोथ होती है। ये इसका जो है बेसिक प्रिंसिपल है। अब मेन चीज़ ये होता है कि सॉइल टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं। सॉइल टेस्टिंग करने का सबसे जो पहला उद्देश्य ये होता है किसान को कि कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा जो उसका उद्देश्य होता है ये होता है कि जो हमारे ये मेजर न्यूट्रिएंट हैं, क्योंकि इनका एप्लीकेशन जो है ज़्यादा हम लोग करते हैं, उसमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। क्योंकि ये कॉस्टली एलिमेंट होते हैं, इनका जो खर्चा होता है उत्पादन में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए जो है हम लोग जो है सबसे प्राथमिकता देते हैं कि इनको चेक कराया जाए सॉइल टेस्टिंग लैब के अंदर जाकर। इसके अलावा जो है सॉइल टेस्टिंग लैब के अंदर जो है हम लोग जो है पीएच का मतलब होता है कि मृदा आपकी जो है अम्लीय है या क्षारीय है, ये होता है। जो सेकंड पैरामीटर्स होता है ईसी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि जो भी उसके अंदर सॉइल के सॉलेबल साल्ट्स होते हैं उसको हम लोग मेज़र करते हैं। इन साल्ट का रोल ये होता है कि जो आप पौधे का राइजोस्फीयर होता है, पानी देने के बाद जो इसकी सॉइल जो है जड़ के आसपास होती है उसे राइजोस्फीयर जानते हैं हम लोग। तो उसके अंदर जिस तरह के साल्ट अवेलेबल होंगे उसी तरह का पौधा जो है ज़्यादा पहले अपटेक करेगा। से फॉर एग्जांपल जो है वहाँ पे आप सोडियम क्लोराइड डाल दें तो अपटेक जो है पुअर हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वहाँ पे डेवलप हो जाता है, जो दूसरे न्यूट्रिएंट है उससे वो कम्पीट करता है और अपटेक रिड्यूस हो जाता है, जिससे जो है पौधा हेल्दी और हरा भरा नहीं होता। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में वो साल्ट हम लोग जो है जानकारी करते हैं, जो साल्ट जो है फेवरेबल भी होते हैं और पौधे के लिए अनफेवरेबल होते हैं। से फॉर एग्जांपल जो है जैसे क्लोराइड और सल्फेट, अभी लैब के अंदर बताएंगे, जाकर के दिखाएंगे। यदि क्लोराइड और सल्फेट आयन जो है सोडियम का हो, कैल्शियम का हो या मैग्नीशियम का हो तो ये अनफेवरेबल होता है। तो इसको जो है ईसी इंडिकेट करता है। ईसी की जो क्रिटिकल लिमिट होती है वो 4 होती है। यदि 4 से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो समझते हैं कि सॉइल में कुछ प्रॉब्लम है और उसको जो है कुछ ट्रीटमेंट देंगे। ऐसे ही पीएच जो है रेंज करता है 0 to 14, उसके बीच में सेंटर में 7 आता है। 7 के नीचे जो सॉइल होती है ऑलमोस्ट
उसको कैटेगराइज करते हैं ये अम्लीय होगी। लेकिन फर्दर उसको जो है एसिडिक और हाईली एसिडिक दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही 7 के ऊपर जब जाता है तो उसको हम जो है क्षारीय कैटेगरी में रखते हैं या सोडिक में रखते हैं। वो भी फर्दर फिर डिवाइड हो जाता है। यदि 8.5 के अबव है तो उसकी कैटेगरी अलग होती है। 3 पैरामीटर जो है, जो आपका pH, EC और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है, ये 3 पैरामीटर से हम लोग ये पता लगाते हैं कि सॉयल यदि प्रॉब्लमेटिक है तो वो सैलाइन है या सोडिक है या दोनों का मिक्सचर। इसको टेस्टिंग करने से पहले एक महत्वपूर्ण स्टेप आता है, वो सॉयल सैंपलिंग। से फॉर एग्जांपल आपको किसी भी लैब के अंदर कोई सैंपल भेजना है और सैंपल आपका प्रॉपर नहीं लिया गया तो जो भी आपका केमिस्ट होगा वो कोई भी रिजल्ट देगा तो वो प्रॉपर नहीं होगा, वो गलत हो सकता है। जैसे आप लोग जो है खुद ही अपना ब्लड सैंपल देते हैं, यदि वो प्रॉपर नहीं लिया गया तो कोई भी डेटा आपको जो है ठीक लेबोरेटरी नहीं दे पाएगी। तो अभी हम आपको जो है सॉइल सैंपल कैसे होता है वो करके बताएंगे। बताओ ये ले लो। हाँ ट्रेन ले लो, ले लो, ग्लव्स पहन लो, एकदम बढ़िया प्रॉपर चैनल से। हाँ फोटा जो नॉर्मल क्रॉप्स होती है हम 0 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ से सैंपल लेते हैं। नॉर्मल क्रॉप उसको एग्रीकल्चर में हम लोग जो है प्लाउ जोन कहते हैं। प्लाउ जोन मतलब जिस गहराई तक हल चलता है, नॉर्मली जाता है, हल जहाँ तक चलती है। हाँ जल तो जो ये आप देखिए जैसे हमने ले लिया, 1-2 इंच की लेयर पहले हम हटा देंगे, ठीक है। ये हटा देंगे 1-2 इंच की लेयर, तो 20 सेम में लेंगे। देखिएगा कोई कंफ्यूजन हो तो 20 सेम में लेंगे पहले हम लेयर, ठीक है। इसमें 20 शेप का हाँ बना 20 शेप की कटिंग बनाते हैं, कटिंग बनाते हैं। जो अपना खेत है वो ये समझिएगा, ठीक है। वो ये नहीं यहीं से निकाल लिए वहाँ से निकाल लिए, आप चारों कॉर्नर से 1-1 मीटर छोड़ के निकालना है, बीच से निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से सैंपल लेना है। सर मैनू लो क्या सैंपल? ये 0 to 15 डेप्थ तक आपको जाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि ऐसे पूरा जैसे मैंने यहाँ बनाया ऐसे आपको पूरा बनाना है। फिर हाथ लगा करके ये स्लाइस आपको ऐसे उठाना है जी आपका ये। फिर जैसे यहाँ पे ऐसे ही कर लेंगे, पूरा कई लेयर एक साथ में। हाँ ऐसे आप करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है इस तरह से ये एक पॉइंट बताया है मैंने, जिगजैग लेते हैं। हाँ 2 तरह से लेते हैं, बता रहे हैं। इसको आप जो है 2 तरीके से सैंपल लेते हैं। एक स्ट्रेट लेते हैं, वो रॉन्ग होता है। आपको जिगजैग मेथड जो है अप्लाई करना है। जिगजैग कैसे होगा, जैसे आपने जो है यहाँ एक पॉइंट स्टार्ट किया से फॉर एग्जांपल, तो इसको ऐसे लेना है, फिर आपको ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है। ये जिगजैग मेथड कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आपको वी शेप में बना करके ये आपको सैंपल लेना है। फिर जब ये मिट्टी आप पूरा इसका इकट्ठा कर लेंगे तो इसको एक प्रोसीजर होता है, क्वार्टरिंग प्रोसीजर हम लोग कहते हैं। जब इसको जो है पूरा फैला दो, इसको और मिट्टी ले लो मिट्टी ले लो, वो कोई अब तो समझ गया, ले लो कहीं से भी ले लो। ऐसे नहीं बननी है, लेकिन ये हाँ, ऐसे नहीं बता रहे हैं, उसी की जो स्लाइस है वही काटना है। इसको करो, सर ने बताया उस तरीके से लेना, लेकिन ये अब ये बता रहे हैं कि 4 जगह से मिट्टी ले ली है, अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद का प्रोसेस। तो 4 जगह से लेना होता है। 4 या 8 नहीं, ये एरिया पे होता है। कितना बड़ा एरिया इस पे डिपेंड करता है। 5 जगह से ले लो, 1 एकड़ 5 ऐसे करके देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपने क्वार्टरिंग प्रोसीजर इसको कहते हैं। ये आपका सामने का हिस्सा जो है, एक ही प्लाट है तो उसमें कम से वो हम कम बताएंगे। 7-8 जगह। ऐसे करते जाएंगे और लास्ट में आपको जितने सैंपल आपको एनालिसिस के लिए भेजना है, आइदर 2 और 3, वो लास्ट में प्रिपेयर कर लेंगे। एक सैंपल का वजन जो है लेबोरेटरी में देने से पहले लगभग आधा किलो होना चाहिए, ठीक। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप इसको मिट्टी को ऐसे भुरभुरी बना करके किसी भी बैग में भरेंगे तो वो बैग जो है कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। कंटेमिनेटेड मतलब कि जैसे नमक की थैली में आपने रख दिया या आटे की थैली में रख दिया
या कोई भी पॉलीथीन जंगल से ढूंढी और उसी में भर के आपने रख दी। नई थैली होनी चाहिए। हाँ, नई थैली होनी चाहिए। और प्रेफरेबली आप जो है प्लास्टिक का जिप बैग लीजिए, ठीक। फाइनली दूसरा, सैंपल को आपको धूप में नहीं छोड़ना है। फार्मर क्या करता है, यहाँ लिया यहीं छोड़ते चले गए और उसके बाद खाना खाने लगा, 3-4 घंटे बाद उसको उठाएगा। वो नहीं होना चाहिए। उसका प्रोसीजर ये होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो तुरंत ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाते हैं। से फॉर एग्जांपल उसमें अमोनिया ज़्यादा है तो वो उतनी देर में वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और लैब के अंदर जाकर के वो जब फ्रैक्शनेशन में एस्टिमेट करेगा तो वो आपको नाइट्रेट बताएगा, अमोनियम नहीं बताएगा, कहेगा अमोनियम इसमें है नहीं। कोई और सर अगर 5 एकड़ लैंड है तो उसमें कितने जगह सैंपल लेंगे? बहुत सही आपने पूछा। 1 एकड़ लैंड के लिए 15 से 20 जो है सब सैंपल लिया जाता है जिग जैग मेथड से। तो जिगजैग में कहाँ से सैंपल लेगा सर? भाई आपको बताया ना, ये जिग जैग मेथड आपने देखा नहीं। सर जिग जैग ये खेत मान के टेढ़ा मेढ़ा हिंदी में इसको कहते पूरी लाइन सांप चलता है सर उस तरीके से। हैं। हाँ, ऐसे देखिए ये लाइन क्या है। 1 मीटर अंदर से लेते हैं ना सर? हाँ, अब कहाँ से सैंपल लेना है ये चीज मैं बता रहा हूँ। सर ये सैंपल का डेप्थ कितना बताया आपने? 0 to 15 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल क्रॉप। यदि आप शुगर केन मेज ले रहे हैं तो 0 to 30 सेंटीमीटर। पास्चर है, खाली आपको पास्चर समझते हैं, चरागाह बनाना है 8 to 10 सेंटीमीटर। लिख लीजिए सर। और यदि हार्टिकल्चर क्रॉप को लगाना है तो 1 से 2 मीटर ऑर्चर्ड लगाना है। तो डेप्थ वाइज जो है ये डिवाइड होता रहता है। ग्रासेस के लिए जैसे ये कौन सा ग्रास? का ये 0 to 30 सेंटीमीटर। सर ये मेडिसिनल प्लांट्स के लिए वही तो आ गया 0 to 30 सेंटीमीटर। 30 करा लेंगे, उसमें लगभग मोस्टली क्रॉप आ जाता है। मोस्टली क्रॉप आ जाता है उसके अंदर में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सैंपल कहाँ से लिया जाए, कहाँ से ना लिया जाए। हार्टिकल्चर के लिए है। जब नहीं, वो ऑर्चर्ड आप ना गलत कर रहे हैं, वो कर रहा है उसने वो खाली फालतू मेहनत करा देगा आपसे। इनके नीचे से क्या जरूरत, गिरेनियम वो अगर अमरूद का बाग लगाना है या मैंगो लगाना है तब सर नई क्रॉप में ना लोग एडवांस भी होते हैं, वो बताते हैं नहीं वो तरीका गलत है, ऐसे लो ये भी अब आपको जो है कहाँ से सैंपल लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपका आ जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है कि सबसे पहले यदि कोई भी रिसेंटली फर्टिलाइज प्लाट है उसमें से सैंपल कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे आपने 4 दिन 6 दिन पहले यूरिया डाला है, अभी आप सैंपल ले लेंगे तो वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, आपको सही पिक्चर जो है वो शो नहीं करेंगे। सर क्रॉप हार्वेस्ट के बाद हम ले सकते हैं। नहीं, क्रॉप हार्वेस्ट की तो अभी बात ही नहीं आई ना। मतलब उसका ले सकते हैं ना। हाँ, अभी इसमें पॉइंट है, बता। 90 भी करी जाए। तो आप जो है ना, आप कोई भी रिसेंटली फर्टिलाइज प्लॉट से सैंपल कभी नहीं लेना चाहिए। आपका चैनल से कभी सैंपल नहीं लेना चाहिए। फेंसिंग जैसे फील्ड का है उसके नज़दीक से कम 2 से 2.5 मीटर की दूरी पे अंदर सैंपलिंग करना चाहिए, ठीक है। जहाँ कहीं भी ऑर्गेनिक मैटर का हीप हो, मतलब ढेर जो होता है, जैसे गोबर की खाद आपने कोने में डाल रखी है फील्ड में और उसके आसपास से लेंगे, वो भी सही रिजल्ट नहीं देगा जी, ठीक है। मैंने जो आपको बताया, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फील्ड में कहीं पर डिप्रेशन है, गड्ढा है, उससे भी सैंपल नहीं लेना चाहिए। जैसे जिग जैग है पेड़ के नीचे से भी नहीं हैं? पेड़ का तो मैंने बताया ना, वो ऑर्गेनिक मैटर ही कहलाता है। और कोई सवाल हो इससे रिलेटेड बताइए, फिर लैब में बताएंगे। तो सर लेना मेरे को ये समझ में नहीं आया सर। सर 15 सैंपल बोला ना आप, तो एक इधर से उधर से इधर से उधर से वैसा करना। हाँ, ऐसे करते जाना है। और नहीं जो सर, भी देखिए आपका लैंड जैसे मान लिया बहुत इतना बड़ा आपका खेत है, तो इसमें एक आपने इधर से लिया, दूसरा उधर से लिया, फिर तीसरा उधर से लिया, इतनी पास नहीं, इतनी पास से नहीं लेना है सर। एक सैंपल दूसरा उधर, फिर तीसरा उधर, ऐसे है सर। इनका जल्दी बताना चाहिए था। बिल्कुल सर, डाउट क्लियर होने चाहिए। बहुत सही सवाल पूछा है। जी लोग यहीं से निकालना है। वो ये बहुत सही आपने पूछा। आगे चले। आपने ये बात खोल दी। सबके मन में यही था, यही होगा। खोल दिया कितना होएगा ऐसा? तो इधर समझो 0, वो 5 मीटर, 100 मीटर का पूरे खेत में अन्ना, पूरे खेत का जिगजैग करके। नहीं देखिए दादा, उसके लिए एक आइडिया रखना है आपको बस। ये आपकी बाउंड्री मान लीजिए, 1 एकड़ का मान लीजिए आपका प्लॉट है, तो उसके मतलब 1 मीटर अंदर